हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक को देख रहे हैं। 47वें भगवान ने कहा था, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया मेरे द्वारा प्रसन्नेना प्रसन्न होने के द्वारा अर्थात कृपा करके तव अर्जुन इदम आपको हे अर्जुन इदम रूपम परमम दर्शितम इस परम रूप को दर्शाया गया था अर्थात विश्व रूप को। कैसे दिखाया गया? आत्मयोगात अपनी योग शक्ति से दिखाया। कैसा रूप था? क्यों परम कहते हैं? तो कहते हैं तेजोमयम, ये तेजमय है, विश्वम अर्थात विश्वात्मक है, अनंत मतलब आदि मध्य और अंत से रहित है, और आद्यम अर्थात ये सभी का आदि कारण है। यन में त्वदन्य न दृष्ट पूर्वम, जिसको मेरे द्वारा आपके अलावा किसी को पहले नहीं दिखाया गया। तो प्रश्न हो सकता है कि क्यों नहीं दिखाया गया? एक लिंग कैसे समझ सकते हैं क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही इस रूप को देखा जा सकता है और आपके जैसा कोई भक्त है नहीं, इसलिए नहीं दिखाया। इज इट ओके? लेकिन ये एक लिंक के और भी लिंक आएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे श्लोक भगवान कहते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। भोजन तो करके आए ना आप लोग, या भोजन कराया जाए आप लोग? ब्रेकफास्ट है, दाल चावल, ठीक है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। ठीक है। ओह, मुझे लगा तो लंबा है, 14 ही पेज है। ठीक है इंटरेस्टिंग धन्यवाद। हे कुरुश्रेष्ठ। कौन कुरुश्रेष्ठ? अर्जुन, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। अगले श्लोक में क्लियर हो जाए कि भक्ति के द्वारा ही होगा, लेकिन यहाँ पर इसके द्वारा नहीं देखा जा सकता। इन सब के द्वारा देखा नहीं जा सकता और तुम्हारे द्वारा देखा गया हूं, तो विशेष योग्यता यही है कि तुम्हारी भक्ति है इसकी वजह से। कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर, नृलोके नरलोक में, त्वत् अन्येना त्वत् मतलब तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के द्वारा, वेद यज्ञाध्ययनैर न, ये वेद यज्ञाध्ययन यानी वेद के द्वारा और वेदाध्ययन के द्वारा और यज्ञ अध्ययन के द्वारा, न वेद यज्ञ और अध्ययन के द्वारा। ये ऐसे लिखा है और एक और अर्थ लिया गया कि न वेद के द्वारा न यज्ञ के द्वारा। मान लीजिए कोई वेद पढ़े लेकिन जरूरी नहीं कि उसको यज्ञ करना आए, तो वेद का अध्ययन अलग और यज्ञ का अध्ययन अलग। यज्ञ कैसे किया जाए नहीं पता है, वेद पढ़ लिया है, वेद पढ़ रहा है, लेकिन यज्ञ कैसे करता है नहीं पता है। हाँ ठीक है। या फिर वेद के यज्ञ और अध्ययन के द्वारा, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे तोड़ रहे हैं उसको। समझ पा रहे हैं? वेद यज्ञ को साथ में लीजिए, वेदों के यज्ञ जो कर रहा है उसके द्वारा,
और अध्ययन के द्वारा, या फिर वेद के अध्ययन के द्वारा और यज्ञ के अध्ययन के द्वारा। तो इस तरह से दो, मतलब इन साधनों से आप भक्ति से रहित होकर के ये साधन कर रहा है तो उससे नहीं मिलेगा। न दानई, न दान के द्वारा, न क्रिया भी, न अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा, उग्र तपोभिचना और न ही उग्र तपस्याओं के द्वारा, एवं रूपः अहम दृष्टुम शक्य, ऐसा विश्व रूप विशिष्ट मैं देखने योग्य हूँ। मेरा विश्व रूप इन सब चीज़ों के द्वारा नहीं देखा जा सकता और आपने देखा है, यानी कि इन सभी चीज़ों से आप अधिक विशिष्ट हैं। देखिए अब अगर थोड़ा सा कंटेक्स्ट में देखा जाए, आप 47 पे है ना, 48 को हम लोग देखते हैं, 48 पे 49 को देखते हैं। आप यहाँ 47 को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आपके द्वारा प्रसन्न होकर अर्जुन आपको मैंने दिखाया। तो वहाँ टीका में क्या पढ़ा था हमने कि भगवान के भक्त हैं अर्जुन, इस कारण से भगवान से प्रसन्न हुए और इस कारण से भगवान ने कृपा करके दिखाया। तो यानी कि अर्थ समझ देना चाहिए कि इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान का विश्व रूप भी देखा जा सकता है। विश्व रूप को देखने के लिए और कोई योग्यता करने की जरूरत नहीं है। विश्व रूप भी और भगवान का अनन्य सिद्ध कृष्ण रूप भी भगवान की भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये बात समझने वाली। एक भक्त के हृदय में एक संदेह था कि जब विश्वामित्र जी 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी अपने हृदय की दुर्बलता से ग्रसित हो गए थे, तो हम लोग के लिए क्या होप है? होप है क्योंकि हम लोग जो साधन स्वीकार कर रहे हैं वो बहुत प्रबल है। वह उग्र तपस्या कर रहे थे, लेकिन उग्र तपस्या की भी ये सामर्थ्य नहीं है जितना कि भक्ति का सामर्थ्य होता है। ये कहा समझना चाहिए। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? या इस श्लोक के द्वारा यहाँ पे कहते हैं कि इन सारी चीजों के द्वारा, वेद अध्ययन, यज्ञ अध्ययन या वेद यज्ञ करना, दान के द्वारा और कोई क्रिया कर रहे हो, अग्निहोत्र आदि या कोई तपस्या कर रहे हो, उसके द्वारा ये नहीं देख सकते हैं और तुम देखे हो। इसका मतलब है अर्जुन में कुछ विशिष्टता है और वह है उनकी भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति है। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति जो रूपी साधन जो है वह अन्य जो यहाँ पे वर्णित है वो सभी साधनों से भयंकर नहीं, भारी है। इट हैज़ मच मोर वेटेज देन एनी ऑफ दिस थिंग्स। जैसे कि हम लोग पहले सुन चुके हैं, कर्म योग, ज्ञान योग आदि ये पहाड़ हैं छोटे से बड़े, लेकिन भक्ति है ये सोने का पहाड़ है। सोने के पहाड़ को अब आप पत्थर से तुलना कर ही नहीं सकते। न वेद यज्ञ ध्याने न दाने, वेद के यज्ञ के द्वारा, न वेदों के अध्ययन से। समझ आ गया? न दानेर, न दान करने से, न क्रिया भी, न पुण्य कर्मों से, और न तपो भी, न उग्र तपस्या से। एवं रूपा शक्य अहम त्रिलोके, मनुष्य लोक में ऐसा कोई व्यक्ति जो इस रूप में मुझे देख सके। दृष्टुम तुदन्येन कुरु प्रवीरा, हे कुरु श्रेष्ठ, हे कुरुओं में प्रवीर, केवल आपके अलावा और कोई नहीं देख पाया। यानी ये सारे लोग पीछे छूट गए, आपने देख पाए हैं। आज का मतलब है कि आप पर कोई विशेष कृपा हुई है और वो विशेष कृपा आपकी भक्ति के द्वारा हुई है। श्रीधरी, वेदों के अध्ययन से अतिरिक्त यज्ञ के अध्ययन का भाव होने के कारण यहाँ यज्ञ शब्द से यज्ञ विद्या, कल्प सूत्र आदि को लक्ष्य कराया गया है। अभी क्या कहे समझ नहीं आ रहा है। वेदों के अध्ययन से एक्सक्लूसिव, जो उससे अलग यज्ञ का अध्ययन है। मतलब वेद का अध्ययन अलग और यज्ञ का अध्ययन अलग, ये दो अलग अलग कार्य हैं। तो वेद का मतलब उससे जो यज्ञ का अध्ययन है उससे कल्प सूत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे श्री स्वामी पात्र समझा रहे हैं, कहने का अर्थ है कि वेद पढ़ लिया है, लैंग्वेज समझ में आ गई, लेकिन यज्ञ कैसे करना है वह है, उसमें बहुत सारे मीटर होते हैं, उसमें अब स्वाहा हा हा चलता रहता है, वो क्या कैसे करना है, कैसे नियम पालन करना है, वह भी अध्ययन करना होता है। प्रैक्टिकल यस, कैसे करना हो, तो वह भी उसके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भाव यह है कि हे कुरुश्रेष्ठ, वेदाध्ययन द्वारा और यज्ञ विद्या के अध्ययन द्वारा, ठीक है, दो अलग अलग हो गए, तथा नाना प्रकार के दानों द्वारा और अग्नि, स्पेलिंग मिस्टेक है, और अग्निहोत्र आदि क्रियाओं द्वारा एवं चांद्रायण आदि उग्र तपों के द्वारा भी इस प्रकार के रूप वाला मैं मनुष्य लोक में तुझसे भिन्न अन्य किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ, किंतु केवल तू ही मेरी कृपा से मुझे इस रूप में देखकर कृतार्थ हो रहा है। एक मैंने चीज यहाँ पे छोड़ दी मतलब मिस्टेक हो गया। लिंक जो सीधे स्वामी बात बताए थे वो बड़ा मजेदार था, उसको बताना जरूरी है। लेट मी सी इफ आई कैन सी।
हाँ, ये कहते हैं कि यह दर्शन अति दुर्लभ है, इसे पाकर तू कृतार्थ हो गया, यह कहते हैं। ये बात छूट गई थी। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा दर्शन जो आपको प्राप्त हुआ है वह वेद के अध्ययन, यज्ञ के यज्ञ आदि करने से मिलता नहीं। तुमको बड़ा रेयर चीज दिखाया हूं और तुम मना कर रहे हो। अब समझ में आया कुछ? तुमको बहुत रेयर चीज में दिखा दिया कि भाई देखो, ये जो वेद के अध्ययन से यज्ञ के अध्ययन से नहीं मिली हुआ तुमको दिखा दिया, और तुम कहते हो कि अब इसको हटाइए और अपना रूप दिखाइए। सारार्थ वर्षणी। श्री भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें जो रूप दिखाया वह वेदादि साधनों के द्वारा भी दुर्लभ है। मैं तुम्हें छोड़कर अन्य किसी को यह रूप दिखाने में समर्थ नहीं हूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, ये एंगल थोड़ा अलग है। एक कि इन सारे क्रियाओं से कोई भी व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ नहीं है, ठीक। और दूसरा एंगल भगवान कह रहे हैं कि यह सारे कार्य अगर किए भी जाएं तो भी मैं इस रूप को उन्हें दिखाने में समर्थ नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान उस व्यक्ति को अपने सामने, उस व्यक्ति के समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। समझाए बात? तो अब जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, यज्ञ पढ़ रहा है, यज्ञ कर रहा है और बाकी सब कुछ कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो भगवान कहेंगे कि मैं आपको भी नहीं, अपना दर्शन नहीं दे सकता। दे सकता का मतलब समझ रहे? दे सकता का मतलब यह नहीं कि भगवान का सामर्थ्य नहीं है, बस दे नहीं सकता हूं का अर्थ है कि अभी आप रेडी नहीं हैं, अभी आपने समुचित तपस्या नहीं करी है, भक्ति की तपस्या नहीं करी, आपने मुझे सुखी नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया, इसलिए अभी मैं नहीं दे सकता। आपने क्या इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया? बताइए, क्या जिंदगी में आपने कभी इस भाषा का प्रयोग नहीं किया है? रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं, किसी भिखारी को भीख मांग रहा है तो हम नहीं दे सकते, जबकि आपके पैसे होते हैं जेब में, नहीं मन आपका देने का। ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अभी देना नहीं चाहते, तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं, मतलब वह व्यक्ति मुझे इन सब चीजों के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकता है, मैं नहीं दूंगा उसको। अतएव मन में ऐसा सोचकर कि मैंने अलभ्य वस्तु को प्राप्त किया है, सर्व दुर्लभ उस रूप के प्रति ही निष्ठा रखो। तुम मेरे इस रूप को देखकर भी पुनः मेरे मनुष्य रूप को देखने की इच्छा क्यों करते हो? समझाया? यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि देखो भाई, ये जो रूप भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुमको रूप दिखाया है, ये कोई मतलब सामान्य रूप नहीं है। हाँ, कुछ आजकल की लैंग्वेज एवे एवे बोलते हैं, एवे रूप नहीं है ये। नॉट ऑर्डिनरी रूप, बढ़िया चीज दिया हूं भाई तुमको, और इस रूप को देखकर तुम मेरे मनुष्य रूप को क्यों देखना चाहते हो? बड़ा आपको उत्कृष्ट चीज दी है। देखिए, इस जगत में कभी कभी होता है कि कोई अलग चीज, कोई अलग डिश बना के दे दी जाती है, और उसके शरीर को पोषण करने के गुण बहुत होते हैं। कुछ होता है कि वो आपके शरीर पर अच्छी है, लेकिन स्वाद पसंद नहीं आता है, तो अब वो व्यक्ति ना, हमको नहीं चाहिए। अरे बेटा, इसमें बहुत विटामिन है, बड़ा प्रोटीन है, इत्यादि इत्यादि, बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसे करके जब बताते हैं तो व्यक्ति कुछ ग्रहण कर लेता है उसमें कुछ लेकर के, लेकिन उसको खास रुचि नहीं होती। तो अब जानते हैं कि अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे, दिव्य मतलब उनका मन चेंज नहीं किया गया था, तो उनका मन तो भगवान के सुंदर रूप को ही आस्वादन करने के लिए बना हुआ है। तो वह देखिए गए, हाँ हम खुश हो गया, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थे। फिर भी भगवान कह रहे हैं दुर्लभ रूप है, इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों करते हो कि तुम मनुष्य रूप देखना चाहते हो? उसमें क्या है? ऐसे करके बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका। श्री भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें जो रूप दिखाया वह वेदादि साधनों के द्वारा भी दुर्लभ है। इसको श्लोक से कह रहे हैं। न वेद के अध्ययन से, न यज्ञों के अर्थ को कल्प सूत्र और मीमांसा शास्त्रों से विचार करके, वही कल्प सूत्र के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ का क्या अर्थ है, यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए इत्यादि, न ही योग्य व्यक्तियों को दान करके। अभी बड़ी अजीब सी बात है कि दान तो करना ही चाहिए। भगवान स्वयं बोलते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या मनुष्यों को भी पवित्र करने वाली है। यहां कह रहे हैं कि नहीं, योग्य व्यक्तियों को दान देने के द्वारा भी।
द्वारा भी, हाँ, न ही अग्निहोत्र और अन्य कर्मों के द्वारा, न ही शरीर को सुखाने वाली कठिन तपस्याओं करने के द्वारा इस विश्व रूप को देखा जा सकता है। एक बात छूट गई थी और वो ये थी कि भाई ये चंद्रायण व्रत क्या होता है, वो पिछला टीका में आया था। देखिए, आप जानते हैं कि चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक रहता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है, अमावस्या में 0 भोजन और उसे धीरे धीरे करके बढ़ाते हुए आप पूर्णिमा में पूरा बढ़ा दीजिए और पूर्णिमा से फिर कम करना शुरू कीजिए, अमावस्या पे 0 पे ले आइए। साइन वेव, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब इससे क्या होगा पता नहीं। हम इस मामले में निष्ठ हैं, जितना भोजन रोज करना होता है उतना ही करते हैं, उसकी मात्रा कोई कम नहीं करते। प्रसाद है भाई, इससे क्या होगा। लेकिन हाँ, हम सुन चुके हैं कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। लेकिन चंद्रायण व्रत करने से क्या होता है, एटलीस्ट भगवान तो नहीं दिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये बात है, तुम जो मेरे भक्त हो उसके अतिरिक्त कोई भी इस रूप को नहीं देखा है। भक्ति के बिना उपरोक्त किसी भी साधन से मेरे इस रूप को देखना संभव नहीं है। एक प्रश्न मन में आ सकता है कि क्या भक्ति विश्व रूप को देखने के लिए की जाए? ना, भगवान के सुंदर स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही भक्ति की जाती है। लेकिन कदाचित भक्त की इच्छा हो तो भगवान विश्व रूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन बिना भक्ति के तो कुछ भी नहीं दिखने को मिला। धर्म सत्यादयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति ही। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतः शुद्ध बना सकता है जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। श्रीमद् भागवत 11:14-22। अब एक प्रश्न फिर उठ जाएगा, तो क्या जो भक्त हैं उन्हें सत्य नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको दया नहीं करनी चाहिए या उनको तपस्या नहीं करनी चाहिए? देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट था भक्ति से विहीन। यज्ञ दान और तपस्या जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका संबंध भगवान से होता है। भगवान ने बोला ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो जब तो करते ही हैं, जब तो करना ही है। दान में क्या है, जो इस भगवद गीता के ज्ञान को दूसरे को देता है, तो दान हुआ कि नहीं हुआ? वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है और वह मेरे पास आएगा, तो ये दान तो करना ही पड़ेगा आपको। वैसे एक मजेदार बात है इस ज्ञान के दान में, जो दान लेने वाला है उसे कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा देने के बाद इनका क्या बचेगा। इतना, और जो दे रहा है उसको भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे इनको ज्ञान का दान दे दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। वो तो देखता, अरे तो और बढ़ गया यार, ये तो और बढ़ गया। ज्ञान का दान देने में कोई टेंशन नहीं है। इट कैन हेल्प अ पर्सन अनलिमिटेडली, इट्स अ फैक्ट, और आपके पास भी बढ़ जाता है। ये अद्भुत, बहुत बढ़िया बात है दान में। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? गीता का ज्ञान आप किसी को दे रहे हैं तो आपका तो मेरे लिए क्या बचेगा, 20% दे देता हूँ, 80% मेरे पास रख लेता हूँ। नहीं, जस्ट यू कैन गिव फ्रीली। लेकिन ये दान भगवान के संबंध में है, ये समझ लीजिए। आप किसी भक्त को देते हो कुछ भी, तो वह इसीलिए ना कि वो भक्ति कर रहा है, तो वह तो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। अब पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। महाराज नृग ने, उनके राज्य में एक वैष्णव आए थे और उन्हें कहा था कि मैं गीता के लिए, भगवत गीता के लिए और भागवतम के लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो दानी तो थे वो, लेकिन उस वैष्णव की उन्हें सहायता करी तो आगे जाकर के उन्हें उस वैष्णव के आशीर्वाद से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भक्तों को देना तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मतलब नॉर्मली लोग सतपात्र को दान देते हैं, ब्राह्मण को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो अब वहां वह इस विचार से नहीं करते हैं कि इससे मेरी भक्ति में प्रगति हो। क्लियर, समझ में आ रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं भक्ति से विहीन जो होते हैं उनको वह शुद्ध नहीं कर पाते। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अगर जीवात्मा शुद्ध है तो उसकी चेतना कहाँ भागनी चाहिए? भगवान की तरफ। तो अब अगर सारी तपस्या कर रहा है और अब भगवान की तरफ उसकी चेतना नहीं जा रही है, दैट मीन्स ही इज नॉट सफिशिएंटली प्यूरिफाइड। अपने जीवन में मैं तो प्रैक्टिकल, मैं तोल के देखता हूं, मैं पूरी तरह गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं तोल के देख रहा हूं कि जितना ट्रांसफॉर्मेशन श्रवण कीर्तन के द्वारा हम प्रकट अनुभव करते हैं, उतना और किसी साधन से करते हुए दिखता तो नहीं, होता तो होगा लेकिन दिखता नहीं है। इज इट नॉट? वैसे मेरा ओपिनियन नहीं है ये महाराज समझा रहे थे। जितना जीव की शुद्धि भगवान के यश के श्रवण कीर्तन से है, होती है, उतना किसी साधन से नहीं होती। लेकिन अब
श्रवण कीर्तन हम 24 घंटा नहीं कर सकते हैं, तो फिर और साधन भी स्वीकार कर लेते हैं, उससे भी शुद्धिकरण होता है, लेकिन भगवान का यश जितना पवित्र करता है उतना नहीं करता कुछ। तो आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, जो तपस्या कर रहे हैं उसका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना होना चाहिए, ये बात है, नहीं तो केवल श्रम हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए दृष्ट हूं क्योंकि तुम मेरे प्रति भक्ति से युक्त हो, और देवताओं को भी दृष्ट हूं क्योंकि वे मेरे भक्त हैं। इसको आपने पिछले श्लोक में सुना था कि देवताओं को भी दिखाए ताकि साक्षी बन जाए, विटनेस बन जाए कि अर्जुन को विश्वरूप जो दिखाया गया था वो सत्य था, वो झूठ नहीं था। नकार की पुनरावृत्ति से निषेध को दृढ़ किया गया है, ये समझ में आया? ना वेद यज्ञाधर्निर ना दानिर ना ना ना, कहीं ना सुना आपने? कहीं कहाँ सुना? इसके अलावा क्या नहीं, इस लोग सुना है, इस लोग ने तो सुना ही है, लेकिन इसके अलावा कहाँ सुना है? हरेर नामा हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो वहां पे भी ना किया गया था ताकि उसको बल किया जाए कि भगवान का नाम उच्चारण के बिना कोई तरीका नहीं है कलयुग में। ठीक है, तुम इसको नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं करना है, तुम नहीं करोगे, ऐसे करके मम्मी डांटती थी ना, बिल्कुल नहीं करोगे। समझ में आया बात? अच्छा ओके, नहीं करूंगा। सो लाइक दैट। ओके, इस लोक में तुमको छोड़कर अन्य मनुष्यों के लिए इस रूप को देखना संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि अन्य लोकों में बहुत से देवता जो भक्त हैं, इसलिए उनके लिए विश्व रूप को देख पाना संभव है। बड़ा सुंदर शब्द है ये श्लोक, देखिए संस्कृत में, एवं रूप शक्य अहम नृलोके। इस रूप को मनुष्य लोक में अन्य लोगों तुम्हारे अलावा किसी का देखना संभव नहीं है। भगवान यह नहीं कह रहे कि अन्य लोकों में किसी के द्वारा देखना संभव नहीं है। बड़ा माइन्यूट पॉइंट पकड़ रहे हैं। नृलोक के मनुष्य लोक में तुम्हारे अलावा तदन्येन कुरु प्रव्यक्त, तुम्हारे अलावा और किसी के लिए देखना संभव नहीं है। अब इससे तो यही कंक्लूजन आ रहा है कि अर्जुन ही सुन रहे थे उस युद्ध स्थल में, और कोई नहीं सुन रहे थे। एक आध दो लोग हो सकते शुद्ध भक्त, जैसे कि भीष्म पितामह स्वयं महाजन है तो वो देख रहे हो, और किसी के लिए संभव नहीं है। पता नहीं भीष्म पितामह को कैसा लग रहा होगा, इसमें दिखाया गया था भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम च, सब लोग उनके मुंह में जा रहे हैं, तो भीष्म देव भी अपने को देख ही रहे होंगे कि जब जा रहे हैं। आई हैव नो आइडिया हाउ ही मस्ट बी फीलिंग। वैसे तो इस करेजियस, कोई दिक्कत नहीं इनको, लेकिन यहाँ तो भगवान के शब्द से ही बोध हो रहा है कि कोई नहीं देख रहा था उनके अलावा। ओके, तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्तः स्मृतः देवा आसुरस तद विपर्यः। पूरा श्लोक इस प्रकार से है, जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट प्रपात का तात्पर्य है। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि परम सत्य के संबंध में अगर कोई व्यक्ति स्पेकुलेशन कर रहा है, मानसिक अटकलबाजी की ये हो सकता है वो सकता, तो क्योंकि भगवान का दिव्य स्वरूप मन के परे है, इसलिए वह इसी निष्कर्ष पे आएगा कि भगवान निराकार हैं। इधर सिंकिंग इन, मन पकड़ तो पाएगा नहीं भगवान के दिव्य रूप को, तो अब क्या बचा उसके पास? भौतिक रूप तो परम सत्य हो नहीं सकता है, तो बचा क्या? भौतिक रूप गायब, आध्यात्मिक रूप गायब, तो बीच में क्या है? निराकार। वो निर्विशेष ब्रह्म पे ही अटकेगा। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। ऐसा संभव, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहा था ना, ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है। और अद्भुत बात यह भी है कि लोगों को सामान्यतः यह पता ही नहीं कि दिव्य का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल? दिव्य क्या है? बिल्कुल सिंपल बात समझिए, जिस चीज का संबंध भगवान से है उसे दिव्य कहा जाएगा।
जैसे भगवत गीता दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, प्रसाद दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है, जिसका भी संबंध भगवान से है वो ट्रांसेंडेंटल है, वह दिव्य है। ठीक है बात। दूसरे शब्दों में जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं, और इसीलिए देवताओं ने भी देखा। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व वह विवरण अज्ञात था, किंतु उस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। ये अद्भुत बात है। बिना दिव्यता प्राप्त के विश्व रूप को देख नहीं सकता, और जिनको दिव्यता प्राप्त है वो विश्व रूप में देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसका बड़ी अजीब सी बात लग रही है, विरोधाभास लग रहा है। विरोधाभास नहीं है, दिव्यता को प्राप्त किए बिना आप विश्व रूप देख नहीं सकते हो, लेकिन वास्तविक रूप से जो दिव्य हो गए हैं वो यद्यपि देख सकते हैं लेकिन देखने में इंटरेस्टेड नहीं। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेद यज्ञाध्ययन, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग, यजुः, साम तथा अथर्व, एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इस सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं, कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दान है, सुपात्र को दान देने के अर्थ से आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव हो। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों के सूचक है। शारीरिक कष्टों की स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस प्रकार मनुष्य भले ही इस कार्यों तपस्या, दान, विरध्यन आदि को करे, किंतु जब तक अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। तो अब कुछ और एक पॉइंट निकल के आ रहा है। इन सब कार्य कर रहा है, लेकिन जब तक अर्जुन की लेवल का भक्त नहीं बनेगा उसे विश्व रूप में दिखेगा। ये एक अलग डायमेंशन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप कहेंगे अरे भगवान के भक्तों को देने से भी विश्व रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कि आप अपने भक्तों को भोजन कराया कल से विश्व रूप का दर्शन चालू हो गया। कुछ क्लियर हो रहा है? बड़ा माइन्यूटली आपको अनुभव करना पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी अजीब सी बात होगी और हम ये सोच लेंगे अरे भक्तों को तो दान देना ही नहीं है, देना है तो केवल अपने परिवार वालों को देना है, सब परमहंस है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। बात ये कह रहे हैं कि ये सब करने के करते करते जब व्यक्ति अर्जुन के लेवल का डिवोटी बनेगा तब वह विश्व रूप देख सकता है। ये भी एक डायमेंशन आ रहा है यहाँ पे। ओके, निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या है? झूठ बोल रहे हैं। कुछ निर्विशेषवादी गुरुजी कहते हैं कि हम भगवान हैं, तुमसे पूछो अपना विश्व रूप दिखाओ तो कहते सरेंडर करो। वो सीधे 18वें अध्याय में चले जाते, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन वह स्वयं ही नहीं देख पा रहे। भाई विश्व रूप दिखाने की बात छोड़िए, वो देख भी नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कि गीता के अनुसार जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता, भगवान के विश्व रूप या दिव्य रूप किसी रूप को वह नहीं देख सकता। सीधी सीधी बात, कुछ समझाना नहीं, चीजें एकदम क्लियर है। देखिए, जो अभक्त हैं उनको आप कितना भी आर्गुमेंट दीजिए वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो कैंची तलवार की झगड़ा वाला बात है। कैंची श्रेष्ठ की तलवार श्रेष्ठ है, आप नदी में भी डाल दीजिए तब भी कहेंगे नहीं कैंची श्रेष्ठ कैसे श्रेष्ठ। लेकिन भक्त स्वयं कन्विंस हो जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मैं थोड़ा साइड पॉइंट बोलूंगा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए भगवान की भक्ति में भी 3 लेवल हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। उसके अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। कनिष्ठ व्यक्ति को डाउट ही बना रहता है। ये बीच में एक प्रश्न आया था कि भाई क्यों लोग भक्ति छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके मन में डाउट आ जाता है, भक्त हैं, भगवान हैं कि नहीं है, हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, वैकुंठ है या नहीं, ऐसे ही तीर मार रहे हैं।
तो जब हम नियमित रूप से भगवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनने का और अधिक प्रभाव भी हो जाता है, तो व्यक्ति की सहज श्रद्धा होने लगती है कि वैकुंठ वैसे ही सत्य है जैसे कि यहाँ का सूर्य और चंद्रमा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग तो खैर विश्वरूप देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट पॉइंट इज दैट अपने को, अपनी भक्ति को बढ़ाने का ये प्रबल तरीका है भक्तों की संगत में आकर भगवान के यश को सुनना। ये मैं एक साइड पॉइंट बोल रहा हूं इन द सेंस कि हाउ टू इंक्रीज आवर भक्ति। और जो ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, उनको तो कोई भगवान का रूप दिखेगा नहीं, वो ऐसे ही पहले बोल दिए भगवान का रूप है ही नहीं। अच्छा नहीं है ना, तो ठीक है, देखो ही मत जिंदगी भर, कभी नहीं देख पाओ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वाह दैट्स इट, बट ये पुरुष क्षीरोदकशाय विष्णु पुरुष नहीं है। समझ में आपको? इस जगत में जितने भी अवतार हैं वो पुरुषावतारों के द्वारा आते हैं, लेकिन ये उन पुरुषावतारों के बारे में प्रपात नहीं कर रहे हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु वह मूर्ता है, और जो अवतार है उसको सामान्य व्यक्ति मानते हैं। दिस इज देयर स्पेशलिटी। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। समझ में आपको? कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भगवत गीता तो शिशु शास्त्र है, बच्चों का शास्त्र है, ABCD पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि बेटा तुम बहुत हीरो बन रहे हो, है ना, तुम अपने आप को बहुत एडवांस्ड बोल रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि सभी भगवान है, इसका मतलब है कि तुम तो अभी ABCD भी नहीं सीखे। समझ में आ गई बात? तो जो लोग भगवत गीता को ठीक से पढ़ते हैं तो उनके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भगवान कौन है। आप लोगों के सामने क्लियर हो गई है, इसलिए आप कुछ गिनते नहीं हो, और अन्यथा आप लोगों को पूछो कि भगवान कौन हो तो उन्हें कुछ कौन है तो उन्हें कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हमको वही बात याद आ रही है कि भक्त बोल रहे थे कि किसी और धर्म को मानने वाले थे तो भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, लेकिन उस धर्म में भगवान का रूप वर्णित ही नहीं है, तो बेचारे भोग कहाँ लगाएंगे? उनका भगवान तो बोला ही नहीं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे मी यो मी भक्त्या प्रयच्छति, वो तो बोला ही नहीं मी, तो किसको भोग लगाएंगे फिर? गजब हैरान है वो। भगवान कैसे रिझाऊं मैं? नहीं रिझा पाएंगे, भगवान दिखेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग को बहुत सिंपल बात लगती होगी, लेकिन इस बात पे हिट करना कि कृष्ण भगवान है, दैट्स अ वेरी ग्रेट एडवांसमेंट, क्योंकि आपको पता है कि सेवा किसी करनी है। ठीक है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। स्पष्ट है। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन कर सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम भी सही और तुम भी सही, लेकिन हम इनकी बात को स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं कि हम सही और तुम गलत, क्योंकि ये भगवत गीता के आधार पर है। तो बड़ा स्पष्ट श्लोक था, और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति करके ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। आर देयर एनी क्वेश्चंस? नो। कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर गया है तो क्या एकादशी का पालन वो इंडिया के हिसाब से करे? यहाँ पे एकादशी कहाँ से आया बेटा? अच्छा, ये तो आप टेलीग्राम से पूछ लेना। अब जहाँ बाहर शुभांशी माता जी बता देंगे। आप तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से करती हैं ना? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से करिए। आप अगर टिम्बकटू जा रहे हैं तो टिम्बकटू के हिसाब से करिए। ठीक है। ये कहाँ से आ गया प्रश्न? आपने प्रश्न कर दिया तो हम बता दिया कि जहाँ है व्हाट इज, इफ यू आर इन रोम ड्रेस लाइक रोमन्स, तो जहाँ आप रोम में है तो रोम के हिसाब से एकादशी करिए। ओके। अर्जुन की तरह भक्त नहीं बनता ऐसा लिखा है, तो अर्जुन की तरह भक्त कैसे बने? क्या गुणवत्ता लानी होगी अर्जुन की तरह भक्त बनने के लिए? भक्त्या संजातया भक्त्या। एक बात आप लोग समझ लीजिए, आप हर दिन एक ही लेवल से, एक ही भक्ति के लेवल से गीता नहीं सुन रहे। देखिए, मेरे मन में भी संशय आ जाता है कि ये जो अनर्थ मेरे हृदय में है, क्या वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे? आप लोग के शायद नहीं होंगे, लेकिन हमारे मन में तो अरे ये क्या हृदय ग्रंथि है पूरी तरह से चली जाएगी क्या?
सिंपली बाय हियरिंग एंड चैंटिंग, सीम्स टू बी वेरी इजी। और यह कोई संदेह नहीं है कि होता है कि नहीं होता है, होता है। क्या मेरे संग ऐसा होगा कि एक दिन कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी? तो मैं से विचार कर रहा था कि इस समय भी जो भी मेरी कृष्ण भावना में है लेवल, वह होता है ऐसा कोई लेवल, और तो वह भी मैंने नहीं सोचा था। आई होप दिस इज क्लियर टू द डिवोटीज। जिस भी आप भक्ति के लेवल पे अभी हैं, उस पे भी आपने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने आप को पाएंगे। अग्रीड? तो अब इस स्तर पे आप कैसे पहुंचे? जो भी व्यक्ति जिस स्तर पे पहुंचा है, कैसे पहुंचे? भक्ति करके ही पहुंचे हैं। तो एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, अभिधेय भक्ति है। हाउ इज भक्ति? जब भी प्रश्न करें हाउ हाउ हाउ, तो उत्तर एक ही है, कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति करिए, और जिस स्तर पर हैं वही वाली भक्ति आप कर सकते हो, उससे ऊपर की भक्ति नहीं कर सकते। कुछ समझा पा रहा हूं? यू कैन लुक अपवर्ड्स बट यू हैव टू एक्ट एट द लेवल वेयर यू आर, है ना? और जिस स्तर पे आप भक्ति कर रहे हैं, उस दिन जो आपने भक्ति करी वो आपको ऊपर ही उठा रही है। यद्यपि एक दिन में महसूस नहीं होता है, लेकिन हर दिन जो आप गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उससे आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति जागृत होती है। क्लियर? और जैसे जैसे, ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे जैसे और जितनी मात्रा में भक्ति जागृत होती जाती है, वो सारे सद्गुण उत्पन्न करती चली जाती है। यद्यपि अपने रेफरेंस फ्रेम से लगता है कि हम पूर्णतः शुद्ध कैसे हो सकते हैं, वो भी इस जीवन में कैसे हो सकते हैं, या मैंने जीवन बहुत सारे जीवन में कैसे हो सकते हैं, लेकिन सब हो सकता है भगवान के नाम, भगवान की भक्ति के द्वारा। तो अभिधेय भक्ति ही है। ट्रैवलिंग कर रहे होंगे प्रभु जी, तो द्वादशी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे ही पारण कर लेंगे। इज इट ओके ना? आप पहले ये बताइए कि क्या ये प्रश्न इस क्लास में करना ओके है? मैं आपसे पूछूं कि आज आपने खाना क्या बनाया है, खाने में क्या बनाया, प्रसाद में क्या बनाया, तो क्या यह प्रश्न इस क्लास में उचित है करना? फिजिक्स क्लास में केमिस्ट्री के प्रश्न करते हैं क्या? हम उत्तर ही नहीं देंगे, जो करना चाहो करो। जिन्होंने भी एकादशी का पूछा, अरे बाप रे, एकादशी की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, कल पांडव निर्जल एकादशी, तो जो कर रहा वो करे, हम तो नहीं करते पांडव निर्जल एकादशी, हम तो सारी एकादशी करते हैं। हमसे नहीं सूखा जाए, हम सूख जाएंगे ना, जब होगा ना क्लास होगी, मैं हम चला जाऊंगा, हमसे नहीं होता, हमसे मत पूछो। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी निर्जल एकादशी कैसे करते हैं? हमने कहा जो करते हैं उनसे पूछो, हम तो नहीं करते। हमने बहुत साल पहले छोड़ दिया। मतलब मंगल आरती में खड़े होते थे तो लगता था कि ये ना बैम्बू है, पाँव नहीं है, नीचे लकड़ी बांध दी और कभी भी गिर जाए, तो हमसे नहीं होता। जिससे होता वही कर ले, मेरा शरीर पित्त प्रकृति का, आई कैन नॉट डू। भक्त्या संजात्या भक्ता, ये श्लोक का रेफरेंस क्या है भेज दूंगा, भागवतम से है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ से मतलब है, भागवतम से, नंबर बता दूंगा, आप पूछ लेना टेलीग्राम पे। ये है ऐसा, भक्त्या संजात्या भक्त्या उत्पुलकम तनु करके है कि भक्ति बढ़ने से आगे प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, फिर उससे अष्ट सात्विक विकार आने लगते हैं। भागवतम में है, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट श्लोक नंबर। ओके, सो विल स्टॉप। उम्मीद, हाँ, अर्जुन के अलावा बाकी भक्तों ये विश्व रूप नहीं दिखा। अर्जुन के अलावा बाकी भक्तों को इस जगत में, इस नृलोक में रूप नहीं दिखाई पड़ा, ये भगवान कर रहे हैं। देवताओं को तो दिखाई था, आपने सुना ना कि देवता लोग भगवान में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात भगवान के पास आ रहे हैं, विश्वरूप के पास आ रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, सिद्ध संग जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उनको दिखाई पड़ा तब ना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शब्द था कि नृलोक के, मनुष्य लोक में आपके अलावा कोई नहीं देख रहा है, ये बात कह रहे हैं। नृलोक के शब्द था मनुष्य लोक, मनुष्य लोक में आपके अलावा कोई नहीं देख रहा। असुर लोग देख पा रहे थे। कौन से असुर? दुर्योधन पार्टी नहीं, असुर कुछ आए थे और वो देख के भाग रहे थे, तो वहां भगवान ने अपनी सौम्यता को प्रकट नहीं किया। देखिए वो लोग, कुछ लोग देख पा रहे थे, भगवान की इच्छा, भगवान क्या कह सकते हैं, भगवान की इच्छा, और भगवान ने उनको डराने के लिए दिखाया। क्या था? रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, राक्षस गण अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। तो ये सुना गया था, जैसे यहाँ पे बोला गया कि इस रूप को देखने में भक्त समर्थ हैं, वो देख रहे हैं, और वहां उनको क्यों दिखाए, ये प्रश्न एक अजीब सा बन रहा है कि भाई राक्षसों को क्यों दिखाए, लेकिन सभी को नहीं दिखाए,
और जिस रूप में दिखाए तो देख भी कहाँ पाए, भागे ना उसके बाद। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान का कोई रूप है, उसका रस आस्वादन कौन करेगा वो उसकी चित्त की अवस्था के ऊपर है। जैसे भगवान जब कंस को मारने के लिए मल्लशाला में गए थे तो सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को ग्रहण कर रहे थे। जो स्त्रियां थी उनको मूर्तिमान कंदर्प लग रहे थे, जो गोपियां थी उनको उनका वात्सल्य भाव आ रहा था, और जो राजागण थे जो उनसे द्वेष करते थे उनको वह मृत्यु के समान लग रहे थे। ऐसे योगियों को परमात्मा के रूप में दिख रहे थे। तो भगवान भी अलग अलग रूप में एक ही समय में अलग अलग अनुभव प्रदान करते हैं। तो वह यद्यपि भगवान को असुरों ने देखा लेकिन देख नहीं पाए, वो ठहर नहीं पाए। सुना था रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती, वहां से भाग चले। जैसे मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा तो आप देख जरूर लिए लेकिन वहां पे खड़े तो नहीं रहे ना, वहां से भागे ना। तो आपको पूछे कि अरे देखा क्या, अरे भैया देखना क्या, वहां से भागे हम। तो आप ये कह सकते हो कि देखे, लेकिन वो देखना क्या वाकई देखना हुआ? आप बताइए। मेरा तो यही विचार इसके ऊपर है कि क्या वो देखना देखा, वो तो भागे तुरंत ना, देख के अरे भागो यहाँ से, तो उसके बाद भागे तो भाग लिया तो क्या देखा उसने? तो देवताओं ने ही बड़े भाव से देखा, उनके आश्रय लिया, उनकी स्तुति करी। असुरगण उसको नहीं देख पाए, सहन नहीं कर पाए, ये अर्थ हुआ। एक प्रश्न कह रहा है कि संजय ने देखा था क्या? आप बताइए आपका क्या रियलाइजेशन है? ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक कौन बोल रहा है भाई? ये श्लोक संजय ही बोल रहे हैं। और आगे बोले व्यासात कृपा, भगवान व्यासदेव की कृपा से मैं ये सब देख पाया। तो गीता का हर श्लोक और संजय ही तो बोल रहे हैं। और क्या संदेह करना कि संजय देख पाए कि नहीं देख पाए? वो नहीं देख पाते तो बोलते कैसे? ठीक है। अर्जुन के स्तर का भक्त होगा तो वह देख पाएगा। हाँ, तो भगवान ने, देखिए पॉइंट क्या था, भगवान ने मुख्य अर्जुन को ही दिखाया था। जैसे परीक्षित महाराज को सुना रहे थे कथा, बाकी लोग अनुसंगिक रूप से सुन लिया। अनुसंगिक मतलब दे वर प्रेजेंट देयर एंड दे कुड हियर। भागवत की कथा अन्यों के लिए नहीं हो रही थी, केवल परीक्षित महाराज के लिए हो रही थी, लेकिन बाकी लोग वहां होने से सुन लिए। जैसे उद्धव जी को भगवान दे रहे थे ज्ञान, लेकिन अनुसंगिक रूप से मैत्री मुनि सुन लिए। ऐसे भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में अन्य लोग भी देख लिए ताकि वह साक्षी बन सके। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब उससे उत्तर हो जा रहा है कि असुर भी साक्षी बने इसलिए दर्शन करा दिए। असुर भी साक्षी बने कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, इसलिए कुछ असुरों को भी भगवान दिखा दिए। अगर सारे असुर देख पाते तो दुर्योधन तो सबसे पहले देखता ना, असुर वॉरियर बेस्ट अमंग असुरस, तो वह तो नहीं देख पाया। तो भगवत इच्छा से ही कुछ लोगों को दिखाया गया ताकि साक्षी बन जाए। लेकिन जो देखने वाली बात है कि आई वॉन्ट टू शो यू, वह अर्थ था केवल अर्जुन के लिए। और बार बार यह ध्यान रखना चाहिए, अर्जुन जैसे भक्त अन्य भी हैं, लेकिन क्योंकि वो विश्व रूप को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसलिए भगवान दिखाते भी नहीं। ठीक है, सो स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।